ये चीज़ें मार्केट में आएगी, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दें, क्योंकि वो चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी है। अगर किसान सरकार में नहीं होगा तो फिर किसान की सरकार नहीं होगी। और हमने इंश्योर किया है कि जब तक मैं बैठा हूँ कि हम किसान की प्रोड्यूस को एमएसपी पे पूरी तौर पर खरीदेंगे। और आपने स्वयं देखा होगा, पंजाब ने तो एक आई वॉश किया है कि भाई पैडी पे और वीट पे एमएसपी हम देंगे, नहीं तो सजा का प्रावधान है। हरियाणा इकलौता राज्य है जो पैडी और वीट को छोड़कर आज बाजरे को भी एमएसपी पे खरीदती है, सरसों को भी खरीदती है, मक्के को भी खरीदती है, आज सूरजमुखी को भी खरीदती है, कॉटन की भी प्रिक्योरमेंट एमएसपी पर है, दाल को भी हम खरीद रहे हैं। क्या पंजाब की सरकार, और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगर किसान हितैषी हैं तो एमएसपी के अंदर प्रत्येक प्रोड्यूस जो किसान करता है उसको इस कानून के दायरे में क्यों नहीं लाने का काम करें। क्योंकि उनको पता है आज किसान को वो नहीं दे पाएंगे, मगर हमारी सरकार चाहे 500 करोड़ रुपया लगे, 1000 करोड़ रुपया लगे, किसान को उसकी प्रोड्यूस का जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन होती है पूरा एमएसपी हम देने का काम करते हैं। पंजाब के जो तीनों कृषि कानूनों को लेकर स्टैंड रहे हैं, अब विधानसभा सेशन भी हुआ, वैसे तो आपने बताया, लेकिन आपका राजनीतिक नजरिया क्या है इस पर? पंजाब में चुनाव ड्यू है और बड़ी दुविधा की बात है कि पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सब एक दिखते हैं मगर एक साथ नहीं चलते। आज कांग्रेस की हालत देखो पंजाब की अलग है, अकाली दल की हालत देखो अलग है, आम आदमी पार्टी की हालत देखो अलग है। और उस व्यवस्था में ये दिख जाता है कि किसान को बहकाया जा रहा है। किसान की व्यवस्था जो सुधारनी चाहिए, सरकार का ध्यान उसकी ओर नहीं है। सरकार किसान के नाम पर राजनीति कर रही है। जेजेपी के विधायक हैं जोगी राम सिहाग, जिनको पीछे चेयरमैन भी बनाया गया था, उन्होंने चेयरमैन नहीं स्वीकार नहीं की, उन्होंने भी कृषि कानूनों की प्ली ली। मैं तो कहता हूँ कि आप तीनों कानूनों पर अगर किसी के मन में कोई संशय है, चाहे कोई एमएलए हो चाहे कोई फार्मर हो, आप आगे पूछिए, उसको हम रेक्टिफाई भी करेंगे। प्रदेश के अंदर हमारा लक्ष्य, एक जो बड़ी मांग फार्मर्स की है कि एमएसपी इंश्योर हो, हमारा लक्ष्य भी प्रदेश सरकार का वही है कि हम एमएसपी पूरी देंगे। जहाँ मंडियों की बात है, ये तो सुविधा है। अगर हम बांध नहीं रहे कि सिरसा का किसान नरमा जींद में, हिसार में, भिवानी में बेच सके, उसके ऊपर पाबंदियां नहीं है, तो लिबर्टी है फार्मर को। और आज उसका नतीजा दिख रहा है कि यूपी का किसान है, राजस्थान का किसान है, इवन पंजाब का किसान है, वो भी रजिस्टर कराकर अपनी क्रॉप हरियाणा में बेचने आ रहा है। 5 लाख मैट्रिक टन की हमारे पैडी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यूपी के किसानों की हो चुकी है। उनको पता है कि आज अगर उनकी फसल का कोई उचित दाम दे सकता है तो हरियाणा सरकार। दुष्यंत जी, सवाल राजनीतिक है, इसलिए चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि आपसे मुलाकात कई दिनों के बाद हुई है। वैसे तो आपने काफ़ी राजनीतिक संतुलन जेजेपी में भी बनाया, जब चेयरमैन कई बने हैं। उसके तहत अगर देखा जाए, जो देवेंद्र बबली पिछले दिनों नाराज नजर आ रहे थे, अब तो वो चुप है, बोल नहीं रहे इस मुद्दे पे, लेकिन उन दिनों जैसे वो कह रहे थे कि 10 में से 8 विधायक उनके साथ हैं। ये चीज़ें क्यों होती हैं आखिरकार? जेजेपी के साथ कोई तीसरा मोर्चा या कुछ और? इस पे मैं टिप्पणी ना करूँ तो बेहतर है। उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड समस्या थी और कहीं ना कहीं सवालों को उस तरीके से उनके मुंह में डाला गया कि वो अपनी समस्या को बताते बताते कई ऐसी बातें कह गए जो राजनीतिक तौर पर नहीं कहनी चाहिए। हमने वो 2 सुप्रीम इंजीनियर्स की कमेटी भी बनाई, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की वो समस्या भी निपटाई। और भी अगर किसी भी एमएलए की कोई दिक्कत आती है तो हमारी जिम्मेवारी है, केवल मात्र जेजेपी ही नहीं, सरकार के अंदर जो भी बैठा है या जो आज विपक्ष का एमएलए भी है, अगर उसको जैसे स्पीकर साहब कहते हैं ड्यू डिजिलेंस नहीं मिलता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो अधिकारियों को भी टाइट करना जरूरी है। दुष्यंत जी, आपके चाचा जी अजय सिंह चौटाला जी, जो अभय सिंह चौटाला जी, जो पिछले दिनों उन्होंने ये कहा कि चौधरी देवीलाल की जो पीढ़ी है उनको चाहिए कि किसानों का साथ दें। चौधरी देवीलाल का पटपुत्र हूँ और पूरी तौर पर किसानों के साथ खड़ा हूँ। और आज आप हरियाणा की किसी मंडी में जाकर देख लीजिए, किसान को परेशानी नहीं आ रही, उसकी प्रोड्यूस जो है वो उचित दाम पर, एमएसपी पर या एमएसपी से ऊपर बिक रही है। और जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे लगता है कि उनके नक्शे कदम पर चलकर किसान की व्यवस्था को बिखरने नहीं देंगे, उसको सुधारने का काम करें।
पिछले दिनों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेलो के सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की रेस में ना वो थे ना अजय सिंह थे, अभय सिंह ने अपना नाम विड्रा कर लिया था। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं कई बार, एक साल पहले या उससे पहले कई बार इस टॉपिक को हम छेड़ चुके हैं। रास्ते अलग हैं, इनेलो अलग है, जेजेपी अलग है। जननायक जनता पार्टी आज सरकार का हिस्सा है और एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है कि प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुविधा मिले, और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सहयोगी दल है उसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। बड़ौदा का जो चुनाव है, ये गठबंधन मजबूती के साथ उस सीट को जीतने का भी काम करे। 27